कि सोक्रेटिस ने कहां प्रहार किया। अपन ये माने कि जब हम बचपन से लेके और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो समाज से, सभ्यता से, संस्कृति से, धर्म से, इस वातावरण से बहुत सारे विश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं, सिद्धांत, विचार, मूल्य, ये सब हमारे अंदर आते जाते हैं और हम बिना कोई प्रश्न चिन्ह लगाए इनको स्वीकार करते रहे, मानते चले गए। मुझे किसी ने समझा दिया कि भाई न्याय ऐसा होता है, समानता इसे कहते हैं, स्वतंत्रता ये होती है, या अहिंसा ये होती है, सत्य ये होता है, मैं मानता चला गया। तो मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया, उस धारणा पर, उस मान्यता पर, उस विचार पर, जो भी मेरे पास आया और मैं उस पर विश्वास करता चला गया। मैंने कभी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया कि मैं जो जानता हूं, अब तक जो मैंने जाना है, वो क्या वाकई सत्य है। और यदि ये सत्य है तो कैसा सत्य है। ये आत्मनिष्ठ सत्य है, ये मेरे लिए सत्य हो सकता है पर ये वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है, ये मेरे लिए सत्य। आज भी आप देखेंगे तो हमारे अंदर इतने सारे विश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, विचार, मूल्य विद्यमान है, जिन पर कभी हमने पलटकर सोचा नहीं कि इस विश्वास पर मैं विश्वास क्यों करता हूं, इस धारणा पर मैं विश्वास क्यों करता हूं, इस पर विश्वास करने का मेरा तार्किक आधार क्या है। कभी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, जिसे हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एग्जामिनेशन या सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, वो हम नहीं करते और फॉलो करते चले जाते हैं। मान लीजिए ये कोई विश्वास आपके पास आया, तो वो कितने लोगों का विश्वास है जिसे आपने मान लिया। क्या वो विश्वास तार्किक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक है। यदि मान लीजिए कोई ये परिभाषा मुझे, मेरे को किसी ने पकड़ा दी न्याय की, कि न्याय सबलतर का स्वार्थ, माइट इज राइट, तो मैंने पलटकर कभी ये नहीं सोचा कि ये परिभाषा ठीक है या न्याय का ये अर्थ ठीक है या नहीं। मैंने मान लिया और जब भी न्याय की चर्चा होती है तो मैं न्याय का यही अर्थ दूसरों को बता देता हूं। पर क्या न्याय का ये अर्थ उचित है या नहीं है, इस पर मैंने कभी विचार किया ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारी धारणाएं, विचार, विश्वास, मान्यताएं सभी व्यक्तियों में भरे हैं। वो उस जमाने में भी थे और इस जमाने में भी। आज भी लोग उसी तरीके से जी रहे हैं। किसी ने कुछ भी कहा, उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया और अपनी ओर से जो ईश्वर ने, इस प्रकृति ने आपको, ये सब आपके कहां पड़े हैं, अवचेतन में। जबकि एक आपको क्या दिया गया, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड जो है, ये बड़ी अनूठी देन है इस विकास की।
मान लें कि विकास की अवस्था में धीरे 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 हमारा ये कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ और हम तर्क करना, विचार करना, कल्पना करना, चिंतन करना, रीजनिंग करना, ये सब सीख गए और बेहतर तरीके से करते जा रहे। तो ये मनुष्य होने का, प्राणियों से भिन्न होने का एक महत्वपूर्ण आधार है कि आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है जो तर्क कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, तोल सकता है, चीजों को तुलना कर सकता है, अच्छा बुरा सोच सकता है। यदि आप इसको यूज ही नहीं करते और ऐसे के ऐसे ही चीजों को मान रहे हैं, तो आप उस बंदर से अधिक कुछ नहीं है जो नकल करता है। तो नकल कर रहा है। तो मनुष्य की गरिमा क्या है कि जो भी आपके अंदर आया, ठीक है, ये जो चेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका, धीरे धीरे डेवलप होने में एक समय लेता है, एक उम्र के बाद विकसित। पर एक उम्र के बाद विकसित होने के बाद भी आप जब इसको यूज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप मनुष्य होने की दिशा में नहीं हो, बल्कि अभी प्राणी रूप में ही पड़े हुए। सुकरात ने क्या किया कि ये जो था, एथेंस के लोगों में जो धार्मिक मान्यताएं थी, सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक मान्यताएं, नैतिक मान्यताएं, इन सब पर क्या कर दिया, सवाल खड़े कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि ये सब कैसी थी, आत्मनिष्ठ और सापेक्ष। जब उन्होंने देखा कि किसी के लिए कुछ उचित है तो किसी के लिए कुछ उचित है, कोई एक आदमी एक चीज को उचित मान रहा है, दूसरा उसको अनुचित मान रहा है, और सबकी जो समझ है वो समझ कहां से आ रही है? किसी ने उसको वो समझ पकड़ा दी, वो अर्थ पकड़ा दिया और वो उसी को माने चला जा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये जो था अवचेतन मन में विद्यमान विभिन्न प्रकार के धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं, इनको सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर की प्रणाली से क्या किया, हिला के रख दिया। वो ऐसे से अवधारणाओं पर सवाल पूछते थे जिससे निकल कर आता था और सामने वाले को ये लगता था कि मैं जो अब तक मानता था वो ठीक नहीं था। तो ये उनकी प्रणाली थी, और वो प्रणाली क्या थी? सत्य की खोज। और कैसे सत्य की खोज? वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज। क्योंकि सत्य क्या बन गया था सबके लिए? अपना अपना सत्य। आत्मनिष्ठ न होकर, वस्तुनिष्ठ न होकर कैसा था? आत्मनिष्ठ था। तो उस प्रणाली को उन्होंने जब यूज किया, ऐसा करते रहे जीवन पर। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि सुकरात के कुछ शिष्य भी बन गए और सुकरात के कुछ दोस्त भी बन गए और सुकरात के कुछ दुश्मन भी बन गए। अब दुश्मनों का जो खेमा था वो ज्यादा बड़ा था। शिष्यों की तादाद कम थी, मित्रों की कम थी, और दुश्मनों की ज्यादा थी। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि आप किसी एक बड़े समूह की कोई जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसके विश्वास हैं या अंधविश्वास हैं, जो भी हैं, उनको यदि झकझोर देते हो, उनकी नींव को हिलाने की कोशिश करते हो, उस आदमी को वो समाज, वो समूह बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसा आज से नहीं होता आ रहा,
ये सदियों से होता आ रहा है। मानव सभ्यता का इतिहास में हम देखेंगे उठा के, तो चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे मूसा हो, चाहे मंसूर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सुकरात हो, और चाहे कोई और हो, जिन्होंने भी इस सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश की, आत्मचिंतन या आत्ममंथन की कला सिखाने की कोशिश की, उन सब ने, समाज ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, ये हम सबके सामने है। ये अलग बात है कि हजारों साल बाद हमें ये बात समझ में आती है कि हमने उनके साथ जो किया वो गलत किया, पर क्या वाकई ये बात समझ में आ गई हमको? नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जो हमें सिखाकर गए, उस बात को तो हम आज भी स्वीकार नहीं करते। हम आज भी उन्हीं विश्वासों, परंपराओं और मान्यताओं को यूं का यूं स्वीकार कर रहे हैं, और एक अच्छी तर्क बुद्धि होने के बाद भी उस पर किसी प्रकार का सवाल खड़ा नहीं करते, और उसे ज्यों का त्यों मान लेते हैं। और यदि कोई दूसरा उसको हिलाने की कोशिश भी करे, तो हम क्या करते हैं उसके साथ? ये विचारणीय बिंदु है। आज हमें सुकरात बहुत अच्छा लगता है। आज हम जो ईसा मसीह है उनकी बात कर रहे हैं, या मंसूर की बात करते हैं, या बुद्ध की बात करते हैं, पर उनकी जो वाकई जो शिक्षा थी, उस पर कितने लोग अमल कर रहे हैं? आज भी क्या वाकई स्थितियां वो की वो नहीं है जैसी वो छोड़कर गए थे? ठीक वैसी ही है। तो ये जो जगाने का जो काम किया सुकरात ने, इससे क्या हुआ कि दुश्मन ज्यादा बन गए। फिलोसॉफी की बात सुकरात की थोड़ा सा इस बात को खत्म होने के बाद करेंगे कि इससे क्या फिलोसॉफी निकल कर आई उनकी। तो बहुत सारे दुश्मन बन गए। दुश्मन कौन कौन बन गए? शासक वर्ग के लोग भी बन गए, सैनिक वर्ग के लोग भी बन गए, कुछ श्रमिक वर्ग के लोग भी बन गए, व्यापारी वर्ग के, कुछ युवा भी बन गए, सोफिस्ट भी बन गए। क्योंकि वो क्या करते थे, सोफिस्टों को पकड़ लेते थे, फिर उनकी जो मान्यताएं थी, विश्वास थे, उनके जो चीजें थी, उनको भी क्या कर देते, झकझोर देते कि तुम यहाँ 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 ऐसे ऐसे गलत हो। तो सोफिस्टों को लगा यार ये तो हमारे धंधे पे ही वार कर रहा है, हम तो लोगों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं, उनके बदले में पैसे लेते हैं, तो ये तो सारा का सारा जो हमारा व्यापार है उसको ही चौपट कर देगा। तो सुकरात के खिलाफ एक बड़ा गुट तैयार हो गया, एक बड़ा माहौल तैयार हो गया कि स्थापित जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास हैं, जब उनको चोट लगती है, और खासकर जिनका उनमें स्वार्थ होता है, उनको जब चोट लगती है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को समाज में ज्यादा दिन रहने नहीं दिया जाता। और वो ही सुकरात के साथ भी हुआ, क्योंकि साधारण जन में इस प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक विश्वास कौन लोग पैदा करते हैं? कुछ लोग पैदा करते हैं जो सत्ता में ऊपर बैठे हुए होते हैं, या जो शक्तिशाली होते हैं, जो ये चाहते हैं कि साधारण जन हमारे बताए हुए इन अर्थों को, इन अवधारणाओं को, इन मान्यताओं को फॉलो करे खाली, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल खड़ा ना करे। सॉरी। और ये चीज जो है,
आप देखेंगे पूरा इतिहास उठा के तो सदियों से यही चीज चलती आई है। जिसके पास भी सत्ता और शक्ति और पैसा था उसने साधारण लोगों को, सामान्य लोगों को चीजों के, धारणाओं के अपने मतलब दिए। वो ये चाहते थे कि वो इसका ऐसा ही अर्थ समझें, इसके इतर कोई अर्थ ना समझें। और यदि कोई दूसरा आदमी आकर उनको उन अर्थों से भटका रहा है या नए अर्थ दे रहा है तो उनको लगता था कि हमारी सत्ता चली जाएगी। और ऐसा पहले भी होता रहा और आज भी हो रहा है बेदस्तूर। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो साहब, सुकरात के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मेलिटस, एनिटस और लाइकोन, ये 3 लोगों ने सुकरात के खिलाफ एथेंस की कोर्ट में मुकदमा दायर किया। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली थी तो कोर्ट में जो ज्यूरी बैठती थी वो काफी बड़ी हुआ करती थी, सदस्य काफी होते थे। तो लगभग 500 जजेस थे, उनके सामने उनका मुकदमा चला। मुकदमे में जो आरोप लगाए गए सुकरात पर, वो आरोप क्या थे कि सुकरात जो है वो एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। क्या नाम दिया गया? पथभ्रष्ट करना। जबकि वो उनकी पुरानी विश्वासों, मान्यताओं को क्या कह रहा था? सुकरात ये नहीं कह रहे थे कि आप उन मान्यताओं, विश्वासों को हटा दो। वो ये कह रहे थे इनकी जांच करो कि क्या ये ठीक है, इनको परखो तो सही भाई, की जांच करो। तो एक आरोप ये लगाया गया और दूसरा आरोप ये लगाया गया कि सुकरात जो है वो देवताओं का, एथेंस के जो देवता हैं उनका अपमान करता है। ये जो देवता का जो कंसेप्ट है ये सभी जगह रहा उस काल में, या हमारे यहाँ भी रहा, अलग अलग देवता अलग अलग चीजों के। ऐसे ही सुकरात, सॉरी, एथेंस में भी अलग अलग शक्तियों के अलग अलग देवता माने गए कि ये काम करता है, ये वर्षा का देवता है, तो ये चिकित्सा का देवता है, तो ये किसी और चीज का देवता, तो अलग अलग देवता माने। तो सुकरात पर यह आरोप था कि ये जो धार्मिक प्रश्न पूछता है युवाओं से, उससे जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो खंडित होती हैं और ये आस्था पर चोट चोट पहुंचती है। जब युवाओं में आस्था समाप्त हो जाएगी देवताओं के प्रति तो देवता नाराज हो जाएंगे और प्रकोप होगा देवताओं का किस पर? एथेंस पर। और एथेंस को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, ये माना जाता था। और क्योंकि 2500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो तर्क का जो स्तर था लोगों में वो उस प्रकार का नहीं था। और आज भी देख रहे हैं आप तो कि धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं कौन सी कितनी सही हैं या गलत हैं, उस पर आज भी यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कोई उसकी जांच करने की कोशिश करते हैं तो क्या माहौल खड़ा हो जाता है। खैर ये बात तब भी थी। तो ये 2 आरोप सुकरात पर लगाए गए। कोर्ट रूम में बहस चली, सुकरात को अपनी बात कहने का अवसर दिया गया, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया अपने बचाव में। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी अपने बारे में या अपने विचारों के बारे में, कुछ उन्होंने स्वयं नहीं लिखा। उन्हीं के 2 शिष्यों
ज़ेनोफन और प्लेटो, जो कि उनके बहुत महत्वपूर्ण शिष्य रहे, उन्होंने ही सुकरात के बारे में लिखा। उन्हीं की कृतियों से हमें सुकरात के बारे में जानने को भी मिलता है। अब ये अलग बिंदु है या अलग विचार का विषय है कि उनमें कितना सुकरात वास्तविक है और कितना प्लेटो और ज़ेनोफन की नजर से देखा हुआ सुकरात। ये एक विवाद का विषय है, पर जहां तक आप प्लेटो के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके संवादों को पढ़ेंगे, डायलॉग्स को, तो उनके जो शुरुआती डायलॉग्स हैं, अपोलॉजी, टीडो, क्रीटो आदि में जो सुकरात दिखाई देता है, वो सुकरात को एक पात्र बनाते हैं और उसी में वही प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से वाद विवाद चलता है, संवाद चलता है। उन्हीं एक ग्रंथों में से एक ग्रंथ है एपोलॉजी। अपोलॉजी जो है, उसी में ये मुकदमे का जिक्र है